नमस्कार, जय हिंद। दिस इज एस के यादव फ्रॉम फाइट फॉर सक्सेस 139। फाइट फॉर सक्सेस 139 के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। क्या पढ़ेंगे? पर्यावरण, एनवायरनमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये किसके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो ये आप ऑल टीचिंग एग्ज़ाम, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। चाहे आप सीटेट की तैयारी करते हो, चाहे आप झारखंड टेट की तैयारी करते हो, चाहे आप बिहार टेट की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपी टेट की, चाहे एमपी टेट, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट टेट हों या फिर जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का आप अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि मैना। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, जबकि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है। ये क्वेश्चन सीटेट में इस बार पूछा गया था कि मैना के बारे में पूछा गया था। मैना, आपको याद रखना, मैना जो है अपनी गर्दन को क्या करते हैं, झटके से आगे पीछे करती है। जबकि उल्लू की अगर बात करें तो उल्लू क्या है, अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक क्या घुमा सकते हैं। अगर बता दें तो 360 डिग्री के लगभग क्या करते हैं, उल्लू जो है अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। लेकिन अगर मैना की बात पूछें तो मैना क्या है, तो मैना की अगर बात पूछे तो ये क्या करते हैं, झटके से जो है अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट है, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। आप सभी जानते हैं कि पक्षियों के पंख क्या होते हैं, अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। जैसे तोता के पंख क्या होते हैं, हरा भी होते हैं, उसमें लाल कलर भी होते हैं। और उसके बाद देखें तो पंख उड़ने में मदद करते हैं और साथ ही शरीर को गर्म रखते हैं। साथ ही शरीर को क्या करते हैं, गर्म कर रखते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है कि पक्षी के पंख जो होते हैं क्या करते हैं, शरीर को गर्म रखते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि पुराने पंख झड़ते हैं तथा समय के साथ नए पंख भी आते हैं। बहुत को तो ये भी पता नहीं होगा कि पंख झड़ते भी हैं। तो हम आपको बता दें कि पुराने पंख झड़ते भी हैं समय के साथ, और समय के साथ नए पंख भी आते हैं। और आपको बता दें, ये चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे वीवीआई है कि पंख जो है क्या करती है, तो शरीर को गर्म रखती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखें तो क्या है, पक्षियों का, किसका, पक्षियों का बाहरी कान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर बात करें, पक्षी का बाहर कोई कान दिखाई नहीं देता है, लेकिन सिर के आजू बाजू अगर देखें तो उसके क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और छिद्र जो होते हैं क्या होते हैं, बालों से ढके रहते हैं, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, सुनते हैं। अगर बात करें पक्षियों की, तो पक्षियों की कान तो होते हैं, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बाहरी कान इनके दिखाई नहीं देते हैं। और जो होते हैं वह क्या होते हैं, बालों से ढके होते हैं। क्या होते हैं, बालों से ढके होते हैं, जिनकी मदद से ये सुनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्या है? देखिए, ये वीवीआई क्वेश्चन ये पूछा गया है सीटेट में कि जिनके कान दिखाई देते हैं वे बच्चे देते हैं। आपको बता दें कि जिनके भी कान दिखाई देते हैं वे क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। और जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। चाहे कोई भी जानवर हो, जिनके कान दिखाई देंगे वो क्या देंगे, बच्चे देंगे। और जिनके कान दिखाई नहीं देंगे वे क्या देंगे, अंडे देंगे। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जानवर। क्या है? जानवर। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जानवरों से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहला देखा जाए, देखो क्या है, सबसे पहला देखा जाए तो जानवरों के शरीर पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल के कारण होते हैं। आपने देखा होगा कि जानवर जो होते हैं, जानवर के शरीर पर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के डिजाइन यानी पैटर्न बने होते हैं। वह क्यों होते, तो उनके शरीर पे बालों के कारण होते हैं। और एक चीज़ बताते हैं कि जहाँ पे वह क्या होता है, वह जानवर जहाँ पे रहते हैं, जिस वातावरण पे रहते हैं, उस वातावरण पे भी वह डिपेंड करता है कि उसके बाल का डिजाइन किस प्रकार का होगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखें तो क्या दिया है कि जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं, जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, वह जानवर बच्चे देते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। वह जानवर क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सियार। आपको बता दें एक चीज़ें कि जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चे देते हैं। बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर से नहीं दिखाई देते हैं वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो कुत्ता की बात करें तो बाहर कान कान जो है बाहर से दिखाई देता है। बिल्ली की बात करें तो कान बाहर से दिखाई देता है। सियार की बात करें तो कान बाहर से दिखाई देता है। तो जिनके भी कान बाहर से दिखाई देते हैं वे क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। और जिनके कान बाहर से भी नहीं दिखाई देते हैं वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हाथी। क्या है? हाथी। और हाथी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक वयस्क हाथी एक दिन में
1 क्विंटल से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेती है। आपको याद रखना कि एक वयस्क हाथी जो है एक दिन में कितना, तो 100 केजी, 100 केजी यानी 1 क्विंटल से भी ज़्यादा जो है पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हाथी के बारे में क्या है। नेक्स्ट देखें हाथी के बारे में क्या है कि एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितना सोता है? 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक हाथी जो है एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है दिया है कि हाथी को पानी तथा कीचड़ में खेलना काफ़ी पसंद है। हाथी जो है कीचड़ और पानी में खेलना क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हाथी के बारे में और क्या दिया गया है। अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, हाथी के कान हाथी के कान पंखों की तरह होते हैं। क्या होते हैं? पंखों की तरह बड़े-बड़े होते हैं तथा हिलाकर हवा का कार्य करता है। जब हाथी को गर्म लगता है तो वह क्या करते हैं, अपने कान को क्या करते हैं, हिलाते हैं और उससे उसको क्या होती है, ठंडक महसूस होता है। मतलब हाथी के कान जो है वह पंखा की तरह कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे दिया है कि 3 माह का हाथी का जो बच्चा होता है उसका वज़न कितना होता है, 3 क्विंटल यानी कि 300 किलोग्राम होता है। ये आपको याद रखना है कि 3 महीने का हाथी का जो बच्चा होगा उसका वज़न कितना होगा, 3 क्विंटल यानी 300 किलोग्राम होगा। और एक चीज़ें देखें तो हाथी झुंड में रहना पसंद करते हैं। हाथी जो है वो क्या करते हैं, हाथी तो नहीं लेकिन हथनियाँ की बात करें तो हथनियाँ झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। और हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और उनके छोटे बच्चे होते हैं। ये आपको याद रखना है कि हाथियों के झुंड में जो होते हैं केवल कौन होते हैं, केवल हथनियाँ और उनके छोटे बच्चे होते हैं। इनके झुंड में हाथी नहीं रहते हैं। हाथी फिर जाते कहाँ? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि नेक्स्ट क्या लिखा है। और फिर बता दें, झुंड की मुखिया की बात करें, झुंड की कौन-सी? झुंड की मुखिया की बात करें, झुंड की मुखिया जो होती है वो कौन होती है? बूढ़ी हथनी होती है। कौन होती है? बूढ़ी हथनी होती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। हम आपको बता दें कि ये जो है ये सभी हथनियों का ग्रुप है। क्या है? हथनियों का ग्रुप है। ये सभी हाथी दिख रहा है जो, ये क्या है? तो हथनियाँ हैं और उनके बच्चे हैं। ये क्या है? तो ये सभी हथनियाँ हैं और उनके क्या है? बच्चे। इनमें हाथी नहीं है। हाथी जो है इनके बच्चे जब क्या हो जाते हैं, जब 10 से 15 साल के हो जाते हैं तो हाथी क्या होते हैं, अपना झुंड छोड़कर क्या होते हैं, चले जाते हैं। और इसमें जो झुंड में जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, हथनियाँ और उनके बच्चे ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड यही कि एक झुंड में 10 से 12 हथनी तथा उनके बच्चे होते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनी तथा उनके बच्चे, हाथी नहीं, हथनी तथा उनके बच्चे होते हैं। और हाथी 10 से 15 वर्ष तक ही झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़ देता है और अकेले रहने का लगता है। देखिए यहाँ से जैसे चित्र से आपको पता चल गया होगा कि जैसे ही 10 से 15 साल के बाद जो हाथी है वह क्या होता है, वह अपना झुंड छोड़ के चल देता है, यानी कि झुंड छोड़ देता है और वह अकेले रहना ही पसंद करता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखें फ्रेंड नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि हाथी परेशानी में एक दूसरे की मदद करते हैं। जी, परेशानियों में जब हाथी फंस जाते हैं एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं तथा अपने बच्चे की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं। ये तो सभी जानवर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बगुला। बगुला के बारे में भी बहुत बार जो है सी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, भैंस और बगुला के बारे में। किसके बारे में? भैंस और बगुला के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये। अगर देखा जाए बगुला के बारे में बात किया जाए, देखिए बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर सूक्ष्म जीवों को खाता है। क्या करते हैं, छोटे-छोटे जो जीव होते हैं उसमें उनको क्या करते हैं, वो बैठकर खाते हैं। इससे भैंस को काफ़ी फ़ायदा होता है जिसे क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। इस संबंध को क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। हम आपको बता दें कि बगुला जो है भैंस को बिना नुकसान पहुँचाए वह उनके पेट पर बैठते हैं और उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह उनको खाते हैं। इस संबंध को क्या कहते हैं, तो भैंस और बगुला के बीच में जो संबंध होता है उसको कहते हैं सहजीवी संबंध कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है खेजड़ी वृक्ष के बारे में, जो कहाँ है, राजस्थान। खेजड़ी वृक्ष के बारे में जो कहाँ है, राजस्थान में है। देखिए क्या है, खेजडली नामक गांव राजस्थान के जोधपुर में है। कहाँ है, राजस्थान के जोधपुर में है। और इस गांव का नाम खेजड़दली यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों के कारण नाम पड़ा है। आपको बता दें कि यहाँ जो है, यहाँ राजस्थान में क्या होते हैं, खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है खेजड़दली। क्या है, खेजडली नामक गांव है। क्या है, खेजड़दली है। वह खेजड़ी वृक्ष के कारण ही उनका नाम खेजड़दली पड़ा है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि खेजड़ी गांव के लोग विश्नोई कहलाते हैं। खेजड़ी गांव के जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, विश्नोई कहलाते हैं। यानी कि ये जो है वैष्णव धर्म मानने वाले थे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, विश्नोई कहलाते हैं। और विश्नोई जो है पेड़ों तथा जानवरों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। विश्नोई जो है वो क्या करते हैं, पेड़ों तथा जानवरों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ये आपको याद रखना है। आपने अमृता देवी विश्नोई के बारे में सुना होगा, जिसने क्या किया था, देखिए पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ से आकर के क्या किए थे, लिपट गए थे।
तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये क्या है, ये जो पिक्चर दिख रहा है ये क्या है, शहीद अमृता देवी बिश्नोई है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। खेजड़ी वृक्ष की और बात करें तो क्या है, खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों में बहुत दायत मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब अगर बात करें तो खेजड़ी वृक्ष जो है वह कहाँ पाए जाते हैं, वह रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। और फिर आगे देखें तो आगे क्या है कि इस वृक्ष को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। अगर रेगिस्तानी इलाकों में तो ऑफकोर्सली है कि इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में तो ज़्यादा पानी होता नहीं है। तो वही है कि खेजड़ी वृक्ष को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रेंड्स इनको आपको याद रखना है। और क्या दिया, इस पेड़ के छाल से, इस पेड़ के छाल से जो है क्या होता है, दवा बनता है। क्या बनता है, दवा बनता है। आपको बता दें सीटेट में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चंस कि क्या क्या, तो आपको बता दें एक तो हमारा खेजड़ी वृक्ष हो गया, एक क्या हो गया, खेजड़ी वृक्ष हो गया, दूसरा क्या हो गया, नीम, दूसरा क्या हो गया, नीम, तीसरा हो गया कीकर, क्या हो गया, कीकर। आपको बता दें कीकर, इनसे क्या होता है, इनसे क्या होता है, दवा बनता है। इनमें जो है इनमें कभी कीड़े नहीं लगते, इनमें क्या होता है, जब कभी कीड़े भी नहीं लगते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है, देखिए ये हमारा खेजड़ी का वृक्ष है। किस प्रकार से, देखिए डेजर्ट में, यानी कि डेजर्ट यानी कि ये जो हमारा रेगिस्तान है, किस प्रकार से रेगिस्तान में देखिए ये खड़ा है। इनको क्या होती है, तो पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। ये रेगिस्तानी इलाके में ही पाया जाता है। ये राजस्थान के इलाके में ज़्यादातर पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब आप देखिए यहाँ पे यही वाला चीज़ है कि इस वृक्ष की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। अभी आपको बताया कि इस वृक्ष की, खेजड़ी वृक्ष की जो लकड़ी होती है इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और नीम और कीकर भी आपको याद रखना है। और फिर आगे देखें तो इस वृक्ष से जो फलियाँ प्राप्त होती है, इसमें जो फलियाँ होता है उससे क्या होती है, सब्जी बनाई जाती है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि खेजड़ी के वृक्ष में फलियाँ जो होती है उससे क्या बनाई जाती है, सब्जियाँ बनाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कहाँ से आता है क्वेश्चन, बिहार से। कहाँ से आता है, बिहार से। देखिए बिहार के बारे में क्या कहा गया। बिहार की बात करें तो अनीता कुशवाहा, किसकी बात करें, अनीता कुशवाहा, बिहार मुजफ्फरपुर, ये आपको रखना, मुजफ्फरपुर ज़िले की रहने वाली है। अनीता कुशवाहा जो है कहाँ की रहने वाली है, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की। और जब भी फ्रेंड्स मुजफ्फरपुर की बात आता है तो लीची हमें याद आता है, क्योंकि वहाँ पे जो है मुजफ्फरपुर में लीची के बहुत बड़े बड़े बागान हैं, बहुत बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि अनीता कुशवाहा के बारे में और क्या है। तो अनीता एक चमकता सितारा है। क्या, अनीता जो है एक चमकता सितारा है, जिसे स्टार गर्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार गर्ल भी कहते हैं। चलिए समझते हैं कि इसको स्टार गर्ल, आखिर अनीता को चमकता सितारा और स्टार गर्ल क्यों कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए क्या लिखा है कि स्टार गर्ल वो लड़की होती है जो स्कूल पहुंचकर अपनी ज़िंदगी बदल चुकी होती है। मतलब क्या होता है, स्कूल जाती है और अपने से अपना ज़िंदगी बदल लेती है। इसमें क्या होता है, इसको स्कूल जाने के लिए माता पिता की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि माता पिता को बोलना नहीं पड़ता है कि तुम स्कूल जाओ। या क्या करते थे, अपने आप स्कूल जाती है और क्या करती है, अपना करियर को बनाती थे। इस प्रकार की लड़की को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो स्टार गर्ल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। अगर मुजफ्फरपुर की बात आ गया तो फिर लीची तो बनता ही था, इसीलिए मैंने लीची को ऐड कर लिया था। ये क्या है, लीची है। और लीची के बारे में बता दें, लीची के फूल जो होते हैं वह क्या करते हैं, मधुमक्खियों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इनके बारे में, लीची के बारे में भी देख ही लेते हैं। अब बात करते हैं मधुमक्खी, किसकी बात करें, मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी देखिए क्या लिखा है, मुजफ्फरपुर में लीची के पेड़ बहुत आयत मात्रा में पाए जाते हैं। अभी हम आपको बताए कि मुजफ्फरपुर जो होते हैं वहाँ लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपको देखिए, अगर जब भी बात करेगा मुजफ्फरपुर की तो आपको दो तीन चीज़ें याद रखना है, अनीता कुशवाहा के बारे में, और फिर क्या, लीची के बारे में, क्योंकि लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और तीसरा आपको मधुमक्खी भी याद रख लेना है। तीन चीज़ें आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर से, और ज़्यादा याद नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लिखा है नेक्स्ट कि लीची के पेड़ मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। लीची के पेड़ क्या करते हैं, मधुमक्खियों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या है। आगे देखें तो क्या क्या दिया है कि मुजफ्फरपुर के लोग मधुमक्खियों को पाल कर शहद एकत्रित करते हैं और इन शहद को बेचकर अपनी क्या करते हैं, आमदनी प्राप्त करते हैं, मतलब जीवन यापन करते हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको याद रखना है कि मुजफ्फरपुर के लोग जो है वह क्या करते हैं, मधुमक्खियों का पालन करते हैं। क्या करते हैं, मधुमक्खियों का पालन करते हैं। और मधुमक्खियों का पालन का सही जो समय है फ्रेंड्स वो है हमारा, आपको बता दें, अक्टूबर। क्या है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। अक्टूबर, अक्टूबर से लेकर के कहाँ तक, दिसंबर तक है। क्योंकि यही अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक जो है क्या करती है, मधुमक्खियाँ जो है अंडे देती है। क्या देती है, मधुमक्खियाँ जो है अंडे देती है। इसीलिए यही समय जो है मधुमक्खी पालन का सबसे उचित माना गया है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में जो मधुमक्खी पालन जो होता है वह किस माह में किया जाता था। आपको बता दें अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। अब बिहार के कहाँ, तो ज़्यादातर मुजफ्फरपुर में।
क्योंकि यहाँ जो है लीची के बागान बहुत आयात पाए जाते हैं, और लीची के बागान जो है वो क्या करते हैं, तो लीची के पेड़ वगैरह जो है मधुमक्खियों को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अक्टूबर से दिसंबर, अभी मैंने आपको बताया अक्टूबर से लेके दिसंबर तक जो है इसका समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। जो अक्टूबर से दिसंबर जो होता है मधुमक्खियों का क्या होता है, अंडे देने का समय होता है, और मधुमक्खियों के पालने का सबसे उचित समय भी यही होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो मजदूर मधुमक्खी, ये आपको याद रखना है कि मजदूर जो मधुमक्खियाँ होती है, मजदूर जो मधुमक्खियाँ वह क्या करती है, दिन भर काम करती है, दिन भर क्या करती है, काम करती है, और शहद के लिए फूलों का रस चूसती है। शहद के लिए क्या करती है, तो फूलों का रस जो चूसती है वो कौन चूसती है, मजदूर मधुमक्खियाँ। और ये क्या करते हैं, तो ये आपको याद रखना, दिन भर जो है कार्य करते हैं, वो कौन करते हैं, मजदूर। अब मजदूर मधुमक्खियाँ हैं तो निश्चित है मजदूर है तो दिन भर कार्य करना ही पड़ेगा, और शहद लाने का काम कर रहा है तो कार्य तो कर रहा है, तो मजदूर ही होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है कि जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है, जब क्या करते हैं फूलों में कहीं रस मिल जाता है, तो ये विशेष प्रकार की क्या करते हैं, नृत्य करती है। मतलब विधि एक अलग प्रकार की ही क्या करती है, नृत्य करने लगती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियाँ भी उस तरफ क्या होती है, अट्रैक्टिव यानी आकर्षित हो जाती है। ये आपको याद रखना है कि जब भी किसी मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तो वह क्या करती है, एक अलग प्रकार की ही क्या करती है, नृत्य करने लगती है, जिससे क्या होती है, जितने और भी मधुमक्खियाँ हैं वह क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। और आपको एक चीज़ बता दें फ्रेंड्स कि देखिए कि छत्ता बनाने का काम तथा बच्चों को पालने का जो काम करती है छत्ता बनाने का काम और बच्चों को पालने का जो काम करती है वह कौन करती है, तो वह भी क्या करती है, मजदूर मधुमक्खी यानी कि मजदूर मुखिया जो होती है, मजदूर मधुमक्खी का जो मुखिया होती है वही क्या करती है, छत्तों की देखभाल भी करते हैं और बच्चों की भी देखभाल करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं और क्या है। और देखा जाए तो नर मधुमक्खी क्या है, नर मधुमक्खी, तो नर मधुमक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। आपको ये चीज़ याद रखना है कि नर मधुमक्खी जो है ये बेचारे कुछ नहीं करते हैं, ये तो एकदम क्या है, ये बहुत ज़्यादा लोफर हैं, ये काम नहीं करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब आपको जैसे चित्र दिख गया होगा, ये क्या है, चींटी। क्या है, चींटी। यार चींटी के बारे में बता दें फ्रेंड्स कि चींटी जो होते हैं, चींटी के आँख नहीं होते, चींटी के क्या होते हैं, आँख नहीं होते हैं, तो ये फिर देखते कैसे हैं, ये चलते कैसे हैं, तो ये क्या है, तो हम आपको बता दें कि जितने भी चींटी होते हैं इनके आँख नहीं होते हैं, तो ये फिर चलते कैसे हैं, तो चींटियाँ जो चलती है, ये जब चींटियाँ चलती है तो ये क्या करती है, एक प्रकार का स्मेल छोड़ती है, क्या छोड़ती है, एक प्रकार का स्मेल छोड़ती, गंध छोड़ती है, और उन्हीं के गंध के सूंघ करके ये क्या करती है, चलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कि चींटियों के बारे में क्या लिखा है। लिखा है कि चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती है। चींटियाँ भी जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ रहती थी उसी प्रकार ये भी क्या करती है, मिलजुल कर रहती है, और सभी चींटियों का कार्य बटा होता है। जितने भी चींटी होते हैं सभी चींटियों का कार्य क्या होता है, बटा होता है, कि कौन जो है किस कार्य को करेगा। फिर आगे देखें फ्रेंड्स तो क्या है, तो रानी चींटियाँ अंडे देती है। ये आपको याद रखना है कि रानी चींटियाँ जो होती है वो क्या करती है, अंडे देने का कार्य करती है। आपको ये चीज़ें नोट करना है कि रानी चींटियाँ अंडे देती है। और फिर ये देखिए, सिपाही चींटियाँ जो है बिल का ध्यान रखती है। अब भाई सिपाही है तो उनका तो काम है भाई गेट कीपर बनना, यानी कि सिपाही का काम क्या है, तो देखभाल करना। तो वही चीज़ है कि सिपाही चींटियाँ जो है वह क्या करती है, बिल का ध्यान रखती है, और मजदूर का तो काम करना है, ये भी याद रखना है आपको। तो मजदूर चींटियाँ जो है भोजन एकत्रित करने का कार्य करती है। फिर से बता दें कि मजदूर चींटियाँ क्या करती है, भोजन एकत्रित करने का कार्य करती है। सिपाही चींटियाँ जो है क्या करती है, बिल का देखभाल करती है, और रानी चींटियाँ जो है वो क्या करती है, अंडे देने का कार्य करती है। ये तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखा जाए तो क्या है, दीमक ततैया तथा बर। देखिए यहाँ पे क्या है, दीमक ततैया तथा बर भूल गए थे, बर आप नोट कर लीजिएगा। दीमक ततैया ततैया तथा बर भी इसी तरह क्या होते हैं, समूह में रहते हैं। जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ और चींटी को मैंने देखा क्या था, समूह में था, उसी प्रकार से ये भी रहते हैं। कौन कौन, दीमक, ततैया, और एक पक्षी होता है, सॉरी एक जो होता है कौन, क्या होता है, बर, क्या होता है, सॉरी फ्रेंड्स, एक होता है बर। ये भी क्या करते हैं, ये भी जो है इसी प्रकार से झुंड में रहते हैं या समूह में रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है रेगिस्तानी ओक के बारे में। किसके बारे में, रेगिस्तानी ओक के बारे में। और आपको बता दें कि रेगिस्तानी ओक जो है वह कहाँ पाया जाता है तो वह जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक का जो वृक्ष है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और यह अपनी ऊंचाई का लगभग 30 गुना, आपको बता दें कि जितनी ये इसकी ऊंचाई होती है लगभग इसका 3 गुना जो है, सॉरी 30 गुना जो है इनके नीचे क्या होता है, फैलाता है। मतलब आपको बता दें कि इसकी जड़ें जो है ज़मीन के नीचे, जितना इसका ऊंचाई नहीं होता है इसके 30 गुना नीचे जाती है। इसकी जड़ें ज़मीन में गहरी जाती रहती है, और जब तक कि पानी ना मिल जाए तब तक यह क्या होती है, नीचे जाती है। और पानी और एक चीज़ बता, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा खांसी आ जाता है। अब देखें क्या है, आपको बता दें कि यहाँ
जो है यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो क्या करते हैं, आपको यहाँ से बताते हैं फ्रेंड्स कि ये क्या है। ये जो हमारा है रेगिस्तानी ओक, क्या है रेगिस्तानी ओक का वृक्ष है। आपको बता दें ये है रेगिस्तानी ओक। देखिए किस प्रकार से रेगिस्तान में पाया जाता है। इसमें यहाँ अच्छा बता दें कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, जो लोग रहते हैं वह क्या करते हैं, पतला सा इसमें पाइप डालते हैं, पतला सा क्या करते हैं, पाइप डालते हैं और इससे पानी को निकालते हैं, पानी को निकालते हैं और उस पानी को क्या करते हैं, पीने का काम करती है। तो आपको रेगिस्तानी ओक के बारे में इतना याद रखना है कि इसकी जड़ें जो है जितनी इसकी ऊंचाई होती है उसकी 30 गुने क्या होती है, नीचे जाती है। और यहाँ जहाँ जो ये ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में पाया जाता है, दूसरा और तीसरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की जिस क्षेत्र में पाया जाता है वहाँ के लोग क्या करते हैं, इसमें से इसमें जो है पाइप डालते हैं, क्या करते हैं, पतला सा पाइप डालते हैं और पाइप डालने के बाद इससे क्या करते हैं, पानी निकालते हैं और उस पानी को क्या करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपको चित्र से ही समझ में आ गया होगा, ये कौन है फ्रेंड्स, ये वेट लिफ्टर है। कौन है, वेट लिफ्टर, जिसका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी। आपको हम थोड़ा-सा इनके बारे में, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बता देते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं क्या करते हैं। तो आपको बता दें ये क्या है, वेट लिफ्टर। सबसे पहले आपको याद रखना है ये क्या है, वेट लिफ्टर है। ये कितना, तो ये जो है 130 केजी, कितना, 130 केजी तक वज़न उठाती है। 130 केजी तक क्या करती है, वज़न उठाती है। और ये जो है कहाँ की, तो ये आपको बता दें फ्रेंड्स, ये जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की है, ये सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, एपी की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये कितना, तो आपको बता दें 130 केजी तक यह क्या करती है, वज़न उठाने का कार्य करती है। और बता दें कि यह अपने यहाँ अगर बात करें तो यह 29 मेडल, कितना, 29 जो है वह मेडल जीत चुकी है। चलिए इनके बारे में देख ही लेते हैं फ्रेंड्स कि इनके बारे में क्या-क्या लिखा गया है। अब इनके बारे में देखें, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, तो क्या दिया है कि कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। अभी आपको बताए थे क्या है, वेट लिफ्टर थी। और यह कहाँ की रहने वाली थी, देखिए कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इन्होंने 130 किलोग्राम तक वजन उठा रखा है। मतलब आपको बता दें कि ये कितना उठाती थी, 130 किलोग्राम जो है वजन उठा रखी है। इन्होंने भारत के बाहर जो है 29 मेडल जीती है। ये आपको याद रखना है कि भारत के बाहर जो है कर्णम मल्लेश्वरी ने कितना मेडल जीती है, 29 मेडल जीती है। कहाँ की रहने वाली, ये पूछा गया था एक बहुत बार सीटेट में कि जो ये जो कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली, तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश। एक बार ये भी पूछा गया था ये कितना किलो वजन उठा सकती है, ये कितना किलो उठाती है, 130 केजी। और आपको बता दें कि ये भारत के बाहर जो है 29 मेडल जीत चुकी है। इतना ही आपको इनके बारे में याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज तो यहीं तक हम इसको एंड करेंगे। तो ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि इसी प्रकार से डेली का डेली जो है, आप मेरा जो है ये सेशन सी-टेट, जे-टेट, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए सभी, मतलब ईवीएस की बात करें, पर्यावरण की बात करें, हिंदी की बात करें, पेडागोगी की बात करें, जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं सारा सब्जेक्ट मैथ सहित हम कवर करेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा-थोड़ा लेट लगेगा भले, लेकिन इसको सारा का सारा कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।